ओए बस कर, बहुत हुआ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता तू इतनी नीचे गिर जाएगी। बच्चों को कैसी बातें सिखा रही हो? औरत जात पे कलंक हो। हमें कुछ और सिखाओगी? मुझे भी और ज्ञान चाहिए। यही सारी कुछ वीडियोस होती हैं जो आगे चल के हमें तकलीफ देंगी, लेकिन बाय द वे फिर भी मैं जितना हो सके उतना रिस्पेक्टफुल और सिंसियर होने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये लफड़ा चालू कहां से हुआ था? एक्चुअली 18 साल पहले ही चालू हो गया था, जब इनक्रेडिबल्स 1 आई थी। मैंने अपनी 12-13 साल की उम्र में शाहरुख खान की डबिंग के साथ इसे देखा था। अच्छा भी लगा, मजा भी आए, मगर गुरु पिक्चर वही रह गई। मगर मैं बड़ा हो गया, कुछ अजीबोगरीब सवाल आने लगे, चीजों को अलग तरीके से देखने का नजरिया बदल गया, और फिर मेरे को पता चला इंटरनेट के बारे में। कुछ ऐसे भी रीजनेबल सवाल खड़े हुए कि ये कहानियां एडवेंचर ऑफ टिंटिन की तरह रियलिस्टिक क्यों नहीं बना देते? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऐसा ही दिखाना क्यों जरूरी है? और इसी खोज में मैं जाना आर्ट के बारे में, जिसके ऊपर हमने जेसिका रैबिट वाली वीडियो में डिटेल में बताया भी है कि एकदम अर्ली एजेस वाले लोगों में जब लोगों के खाने के भी लाले लगे होते थे तब लोग यह बना रहे थे। मगर यहाँ स्पेशली पिक्सार और डिज्नी वाली कहानियों में काफी समय से ये लफड़ा फंसा रहा हुआ है कि उनकी कहानियों में प्राइम एजेस वाली महिलाएं काफी ही ठीक होती हैं पेल्विस से। और अब जो कि इसका काफी शॉर्ट में और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये बना रहता है कि किरदारों के बीच में इस तरह का बड़ा फिजिकल डिफरेंशिएशन उनके बीच में एज को दिखाना होता है, मतलब कि ये मैच्योर है और ये टीनेजर है, ये बच्चा है। मगर अब अगर एक्सप्लेनेशन की डाइव में और भी गहरा घुसेंगे तो ये मॉडेस्ट टॉप, स्मॉल वेस्ट और बिग हिप्स वेस्टर्न एनिमेशन में काफी यूज होता है, जिसको अब हम हार्टमैन हिप्स के नाम से भी जानते हैं। ये नाम रखा गया था बहुत ही प्रसिद्ध एनिमेटर बुच हार्टमैन के ऊपर, क्योंकि एज एन एनिमेटर उन्हें लोगों को इंफॉर्मेशन देनी होती है बिना कहे, क्योंकि भाई किताब नहीं ना लिख रहे हो कि भाई चीजों को बोलना ही पड़ेगा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कॉपीराइट मत दे देना। तो वो बेसिक पोर्ट्रेयल कैरेक्टर्स के डिजाइन से ही विजुअली क्लियर हो जाता है। स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर्स वी शेप में नजर आते हैं, मतलब कि छाती चौड़ी, भारी हाथ, सुडौल शरीर, ओवरऑल हैवी पर्सनैलिटी। क्लियर हो जाता है कि कोई 19-20 साल का लौंडा तो नहीं है ये। और ठीक उसी के दूसरी तरफ छोटा शरीर यानी कि नौजवान शख्स है ये, मतलब की बात क्लियर हो जाती है। लेकिन किंतु परंतु जब बात फीमेल एनिमेटेड कैरेक्टर्स की आ जाती है, चाहे वो मैच्योर हो या फिर यंग, क्रिएटर्स के पास मुश्किल से ही बस 2 ऑप्शन बच जाते हैं, चाहे तो तुम टॉप पे फोकस करो या फिर बॉटम पे। और अब यहाँ पे डोमिनेटिंग कंटेंडर्स डिज्नी और पिक्सार आते हैं, बच्चों के लिए फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं, और जैसी अपनी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मर्द और औरत सब ठरकी है। तो ये एज ए कलेक्टिव सोसाइटी डिसाइड कर ही लेते हैं कि हैवी टॉप्स आर टेंड टू बी सेक्सुअलाइज्ड हियर, जो कि यंगर ऑडियंस के लिए ठीक नहीं होगा दिखाना उन्हें, और जो कि अब यहाँ पे एनिमेटर्स के पास अब कोई चारा नहीं बचता कि उन्हें थिक बनाना ही पड़ता है, लार्जर बॉटम्स बनाने ही पड़ते हैं, ये दिखाने के लिए कि किरदार कितना मैच्योर है। अब यहाँ पे जापानीज एनिमे की मैं बात कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, वहां पे अलग ही फेटिश चलता रहता है, उनके एनिमेशन को अप्रोच लेकर बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि सीधी सी बात कल्चरली एक्सेप्टेड है चीजें वहां पे। मगर जहां बात वेस्टर्न एनिमेशन की आ जाती है, ये एक अनकैनी इशू है ह्यूमन प्रोपोजिशंस को लेकर। आर्ट रियलिटी को एग्जैजरेट करता है। सवाल तो ये भी सही खड़ा होता है कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी ग्रू के पैर इतने पतले क्यों दिखते हैं? कॉमेडिक लिबर्टी की वजह से? जी जनाब, मैं भी उस बात पे हंसा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर स्टिल वो पावरफुल मैच्योर कैरेक्टर था, वी शेप में था, और वहीं उसकी दूसरी तरफ ये चूतिया ए शेप में नजर आता है, जहां पे स्कारलेट ओवरकिल ऐसी दिखती है। और हाँ, ये बात भी भूलो मत, डिज्नी पिक्सार की मूवी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, बड़ों के लिए भी होती है। तो थोड़े सर्टेन पार्ट्स को एग्जैजरेट करना इस भाव में कि वो सेक्सुअलाइज भी ना लगे, मगर डबल ट्रिपल पैरेलल मीनिंग्स रखे, ताकि बड़ों का भी मन लगा रहे। अब जो कि मैं ये कोई रीजन नहीं दे रहा हूं कि इसी वजह से लोग देखते हैं, बिल्कुल नहीं, बट देयर इज अ वैलिड पॉइंट इन इट। एग्जांपल के लिए हम आज भी तो चर्चा कर रहे हैं, तुम्हें भी जानना है, तुमने भी वीडियो प्ले की, जिसमें मैं कोई बुरी बात नहीं मानता, क्योंकि भाई ये सवाल शायद ही तुमने कभी सुना होगा या फिर कभी सुना होगा तो फर्क भी नहीं करते होगे। मगर अब जब इस बेतुके सवाल का जवाब जान गए हो तो अब तुम्हारे देखने का नजरिया बदल जाएगा। और मुद्दे की बात, वी एज अ कलेक्टिव सोसाइटी हम बॉटम्स को कम सेक्सुअलाइज करते हैं इन कंपैरिजन टू टॉप। तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल ही सेफ होगा कि ये एनिमेटर्स की मजबूरी ही बन जाती है कि उन्हें फीमेल कैरेक्टर्स के हिप्स बड़े बनाने पड़ते हैं। मेरे को बोलने में वियर्ड लग रहा है, वरना फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पब्लिक गाड़ मार लेगी। और ऊपर से गुरु ये इतना ज्यादा छेड़ा हुआ टॉपिक है कि मैं जितना ज्यादा बोलता जा रहा हूं उतना ज्यादा मैं रिस्क उठाता जा रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें बस देखने तक ही अच्छी लगती हैं, उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लगता। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और यार मैं सीधे से बताऊं, मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए, मैं बस रैंडम सी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा था। तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताना कि तुम इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो। और हाँ, काफी दिनों बाद काफी कुछ ऐसा सोचा और तुम्हारे साथ इसके बारे में शेयर भी किया। क्या तुम्हें पसंद आया? कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो में देखिए कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ मेरे फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखते रहिए
पीजे एक्सप्लेन।